कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वॉवेल ये, यो, यू और या के बारे में। क्योंकि ये हमारे जो वॉवेल्स होते हैं ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स वॉवेल्स। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो साउंड्स होती हैं वो हमारी दो दो होती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनका क्या है, इनके साथ मसला। एक नोटबुक निकाल लो, एक पेन निकाल लो, साथ साथ नोट्स बनाना। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। चलो शुरू करते हैं। Welcome to Learn Russian Fast. I am Zayan, your Russian language teacher from India. Let's get to work. ये जो हमारे वॉवेल्स होते हैं ये यो, यू और या, ठीक है, ये जो हमारे वॉवेल्स होते हैं चारों, ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स वॉवेल्स। क्यों होते हैं? क्योंकि इन चारों की क्या है, दो साउंड्स होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस किस की कैसे कैसे साउंड्स होती हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला वॉवेल होता है यहां पर कॉम्प्लेक्स ये, ठीक है, ये, और फिर हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स वॉवेल है यो, ठीक है, फिर हमारा तीसरा कॉम्प्लेक्स वॉवेल है यू, फिर हमारा चौथा कॉम्प्लेक्स वॉवेल है या। ठीक है, अब आप देखिएगा गौर से, जैसे कि हमारा ये वॉवेल है ये, इसके अंदर क्या है, दो चीजें होंगी, दो साउंड। सबसे पहला साउंड ये, ठीक है, इसका भी ये होगा सबसे पहला साउंड, इसका भी यही होता है फिर सबसे पहला साउंड, इसका भी यही होता है सबसे पहला साउंड, और इसका भी यही होता है सबसे पहला साउंड। ठीक है, चारों का सबसे पहला साउंड यह होता है, यह। ठीक है, अब इनका जो दूसरा साउंड होता है वो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा है ये, इनका जो दूसरा साउंड होता है वो होता है हमारा ए। ठीक है, ए। तो ये और ए, ये, तब ये लेटर बनता है हमारा ये। इसकी एक साउंड होती है ये और दूसरी साउंड होती है ए। ठीक है, तब इन दोनों को मिलाकर हमारा साउंड बनता है ये, और फिर हमारा लेटर है ये यो। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वॉवेल है यो, इसकी एक साउंड होती है ये, दूसरी साउंड क्या होती है हमारी ओ। ठीक है, तो जब हमारी ये दोनों साउंड्स मिलती हैं ये और ओ, जब हमारी ये दोनों साउंड मिलती हैं तब हमारा ये लेटर बनता है यो, ये ओ, यो, ये ओ, यो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये आता है थर्ड वॉवेल, जो हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स वॉवेल है वो हमारा यू। अब आप इसके अंदर देखिए, हमारा है पहली साउंड इसके अंदर ये, अब ये के साथ इसके अंदर क्या कौन सी साउंड और होती होगी जिससे हमारा ये यू बनता है, इसके अंदर हमारी दूसरी साउंड होती है ऊ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये प्लस ऊ, मतलब दोनों जुड़कर क्या बनता है यू, ये ऊ यू। ठीक है, तो ये था तीसरे कॉम्प्लेक्स वॉवेल के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ कॉम्प्लेक्स वॉवेल के पास, जो है हमारा या। ठीक है, तो ये जो हमारा वॉवेल है या, इसके अंदर जो हमारी ये पहली साउंड होती है वो होती है हमारी ये। ठीक है, ये। अब हमारी जो दूसरी साउंड होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी आ। तो क्या होता है, ये आ, या, ये आ, या। ठीक है, अगर मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दूं इसका, तो वो होगा हमारा ये। ठीक है, अब बात करते हैं सिचुएशंस के बारे में कि कब हमारे जो कॉम्प्लेक्स लेटर्स हैं इनकी साउंड दो कब आती है। जैसे कि पहली सिचुएशन मैंने यहां पर लिख रखी है कि जब ये किसी भी एक वॉवेल के बाद में यूज होते हैं तब इनकी साउंड्स दो आती हैं। और दूसरी सिचुएशन मैंने क्या लिखी है, जब भी किसी वर्ड की बिगिनिंग के अंदर ये सारे कॉम्प्लेक्स लेटर्स यूज होते हैं तब इनकी साउंड्स दो आती हैं। और तीसरी सिचुएशन क्या लिखी है मैंने, जब ये हमारे चारों कॉम्प्लेक्स लेटर्स हार्ड साइन या सॉफ्ट साइन के बाद में यूज होते हैं तब इनकी साउंड्स दो आती हैं। ठीक है, तो ये बात थी कि कब इन सारे कॉम्प्लेक्स लेटर्स की साउंड दो आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं कि कब इनकी साउंड्स
एक आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आया ना समझ में? ओके, सो अब बात करते हैं कि कब इन हमारे जो कॉम्प्लेक्स लेटर्स हैं ये चार, य, यो और यू और या, इनकी साउंड कब दो नहीं रहती, कब इनकी साउंड हमारी एक आती है। वो आती हैं जब ये हमारे चारों, ठीक है, जब ये किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद यूज होते हैं ना, तो इनकी क्या होता है, पहली साउंड ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया और फिर ये गया। ठीक है, तो इनकी साउंड खाली एक आएगी जब ये किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद यूज होंगे। ओके, अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं, चिमनो। ठीक है, तो ते, ये, एम, एन, ओ। ठीक है, चिमनो। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि यहां पर हमारा जो है एक कॉम्प्लेक्स वॉवेल ये रहा। ठीक है, ये हमारा जो वॉवेल है ये एक क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है, ये एक वॉवेल है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स वॉवेल है ये यूज हुआ है एक कॉन्सोनेंट के बाद, तो ये क्या करेगा कि ये अपनी जो है पहली साउंड को ड्रॉप कर देगा, मतलब ये वाली साउंड ड्रॉप हो गई। अब और इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये हमारी साउंड ये वाली ये सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, तय हो जाएगा च। ठीक है, तो चिमनो, चिमनो। आया समझ में? नहीं आया? क्या हुआ यहां पर, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स वॉवेल था यहां पर ये यूज हुआ किसी कॉन्सोनेंट के बाद। ठीक है, जब ये यूज हुआ कॉन्सोनेंट के बाद इसने क्या करा कि इसने अपनी पहली साउंड को ड्रॉप करी, ये वाली साउंड। जैसे कि ये हमारा लेटर था ये, इसकी क्या साउंड थी पहली वाली, ये, और दूसरी साउंड क्या थी, ए। ठीक है, ये तो साउंड थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इसने ये वाली साउंड ड्रॉप कर दी। किसकी वजह से? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के बाद यूज हुआ है। आया समझ में आपके कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वर्ड है हमारा चिमनो, चिमनो के अंदर ये तय क्यों च हो रहा है, च क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि इसके बाद ये हमारा कॉम्प्लेक्स वॉवेल यूज हुआ है जिसकी दो साउंड्स होती हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद यूज होने की वजह से इसकी एक साउंड यहाँ पर ड्रॉप हो गई। वो ड्रॉप हुई, उसकी वजह से इसकी साउंड सॉफ्ट हुई। ये सॉफ्ट हुई तो इसकी सॉफ्ट साउंड उसके दूसरे साउंड से मिली, तो तय मिला ऐसे, तो हो गया च, चिमनो। आया समझ में? समझना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो मैंने खाली एक एग्जाम्पल लिया है, अब मैंने जो वोकेबलरी पढ़ाई है ना उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। दिमाग लगाओ, रूल्स लगाओ कि कहाँ क्या क्या चीजें बदल रही हैं, कैसे बदल रही हैं, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करो और मुझसे पूछो, सब बताएंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन कि कब हमारे ये जो वॉवेल्स हैं ये, यो, यू और या, कब इनकी साउंड्स हमारी दो आती हैं, कब इनकी साउंड्स हमारी एक आती है। तो मैंने आपको सिचुएशन सारी बता दी है, उनका यूज भी बता दिया है कि कैसे क्या होता है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा कर सकती हो। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप ग्रोइंग, लर्न रशियन फास्ट इन हिंदी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक कर देना। पक्का?